जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट किंग पर। आज की डिटेशन राजस्थान पत्रिका गति 82 शब्द प्रति मिनट, दिनांक 17 जुलाई। टॉपिक बेलगाम कोरोना। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। चलिए दोस्तों, डिटेशन कीजिए, करते हैं स्टार्ट। मन को कीजिए एकाग्र। डिटेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। रेडी। कोविड-19 महामारी के संबंध में देश की वर्तमान स्थिति न खुदा ही मिला न बिलास ए सनम वाली स्थिति हो गई है। पहले हमने कोरोना संक्रमण के चक्र को रोकने के लिए लंबे लंबे लॉकडाउन किए, और जब दूसरा आर्थिक दुष्प्रभाव सामने आया तो लॉकडाउन में छूट देकर महामारी नियंत्रण की लगाम एक तरह से छोड़ दी। अब स्थिति यह है कि महामारी तेजी से फैल रही है और संक्रमण का आंकड़ा 10 लाख पार कर चुका है। संख्या के लिहाज से एशियाई और यूरोपीय देशों में यह सबसे ज़्यादा है। हालांकि आबादी के अनुपात में अब भी हमारी स्थिति सबसे ज़्यादा संक्रमित देशों के मुकाबले खराब नहीं मानी जाएगी। प्रतिदिन हो रही मौतों के आंकड़े भी अब डराने लगे हैं। दूसरी तरफ लंबे लॉकडाउन का जो असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा, लॉकडाउन में छूट के बावजूद देश भर तक नहीं उबर पाया। मोदी सरकार ने सबसे बड़ा पैकेज 20.97 लाख करोड़ घोषित किया था, पर जमीन पर अपेक्षित असर अब तक नज़र नहीं आया। निश्चित रूप से इस पर सरकार की नज़र होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा भी कि सरकार अर्थव्यवस्था पर कोरोना के प्रभाव पर आकलन कर रही है और ज़रूरी हुआ तो स्थिति में सुधार के लिए और कदम उठाए जाएंगे। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार कई बैठकें की हैं। मोदी 3 समूहों, आर्थिक सलाहकार परिषद, वित्त मंत्रालय के सलाहकारों और नीति आयोग के साथ भी अलग अलग बैठक कर चुके हैं। प्रधानमंत्री की वित्त और वाणिज्यिक मंत्रालयों के करीब 50 अधिकारियों के साथ वर्चुअल मुलाकात के बाद यह उम्मीद है कि सरकार शीघ्र ही कुछ और सुधारात्मक कदमों की घोषणा कर सकती है। यह जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा होगा। आर्थिक असर के आकलन में और ज़्यादा देर करना ठीक नहीं है। विराम पैरा। दूसरी गंभीर चिंता की बात यह भी सामने आ रही है कि कोरोना का संक्रमण अब बड़े शहरों से निकलकर गांवों और कस्बों की ओर बढ़ चला है। यह चिंता की बात इसलिए भी है कि गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति काफ़ी खराब है। जब सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाओं वाले दिल्ली और मुंबई कोरोना रोगियों की भीड़ को संभाल नहीं पा रहे हैं तो कस्बों और गांवों की स्थिति का अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है। अब लगभग एक बात तो
स्पष्ट हो चुकी है कि कोरोना हमारे साथ रहेगा और जब तक इसके वैक्सीन सामने नहीं आ जाते हम सावधानियां बरतकर ही इससे बच सकते हैं। ऐसे में हमें हर हाल में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह बीमारी गांव तक नहीं पहुंचे। कई इलाकों से ऐसी खबरें भी मिली हैं, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों से, कि गांवों ने काफ़ी समझदारी से दिखाते हुए बाहर से आने वालों की निगरानी का तंत्र स्वतः विकसित किया, लेकिन कई राज्यों में गांव के लोग इसके प्रति लापरवाह भी दिखे, जैसा मान लिया हो कि यह शहरी बीमारी है। इतने विविधतापूर्णता देश में लोगों या इलाकों से यह जैसे व्यवहार की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार गांव कस्बों के प्रति ज़्यादा संवेदनशीलता दिखाए और स्वास्थ्य सुविधाओं में तुरंत सुधार भी करे। विराम।